भोपाल में एबीवीपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। छात्राओं की सुरक्षा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है। पॉलिटेक्निक चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शराब की दुकान हटाने की मांग हो रही है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ दिन पहले यहीं पर इसी जगह पर प्रदर्शन किया था। इसी शराब दुकान को हटाने की मांग की थी, लेकिन यह शराब दुकान नहीं हटी। यही कारण है कि एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। रंजना, क्या ताजा अपडेट? देखिए दीपेश, अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ बैठे हुए थे, लेकिन अब बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और आप देखिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जो झूमा झटकी है वो भी शुरू हो गई। और यहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेडिंग तोड़कर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं, और अब यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ से ठीक 2 महीने पहले प्रदर्शन हुआ था दीपेश, तो उसमें दुकान के जो पोस्टर्स हैं जो बाहर लगे हुए थे उनको तोड़ दिया गया था, और सड़क पर ही बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं वो बहुत झड़प करते हुए नजर आई थी। और यहाँ पर आप देखिए कि यही कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था, लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी गई, दुकान को बंद नहीं किया गया है। शराब दुकान को लेकर ये पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है और इसी के साथ ही एमएलबी कॉलेज भी है, और इन दोनों कॉलेज में बड़ी संख्या में लड़कियां भी आती है। और ऐसे में इन कॉलेज में जो लड़कियां आती हैं उनको परेशानी होती है शराब दुकान होने से। यही वजह है कि दोबारा प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। और आप देखिए कि पूरी जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़कर आगे बढ़ गए हैं ये कार्यकर्ता। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे पुलिस इन बैरिकेडिंग के सहारे बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि अब जो कार्यकर्ता हैं एबीवीपी के वो बाहर ना आ सके। और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर पुलिस के वो भी तैनात कर दी गए हैं। जो रैपिड व्हीकल है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और अब ये जो प्रदर्शन है पहले शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री निवास के आसपास जो प्रोटेस्ट है उसकी अनुमति नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा का जो कड़ा पहरा है वो नजर आ रहा है। देखिए अब बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, वरिष्ठ अधिकारी भी अब यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास के आसपास प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं है। और आप देखिए कि शराब दुकान बंद कराने को लेकर प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी। उनका यही कहना है कि पहले भी हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया गया है, और अब इस तरीके से यहाँ पर हम अपनी मांग मनवाने के लिए पहुंचे। अगर बात हो सकती है तो रंजना बात करने की कोशिश करिए। क्या मांगे हैं और इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन? विद्यार्थी परिषद ने करीब 2 महीने पहले जो वाइन शॉप है उसको हटाने का ज्ञापन दिया था। उस समय एसडीएम आए थे, उन्होंने ज्ञापन हटाया है, ज्ञापन दिया था। पर 3 तारीख को इस वाइन शॉप को हटाने का नोटिस जारी हो गया है, पर आज तक भी वाइन शॉप नहीं हटी पाई है। मना किया जा रहा है जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से कि आप बैरिकेडिंग मत तोड़िए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में पुलिस बल बैरिकेडिंग को संभाले हुए खड़ी है। सबसे बड़ी बात यही है दीपेश की बहुत पहले ये बता दिया गया था कि शराब दुकान को यहाँ से हटाना है। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर 2 महीने पहले भी सड़कों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था। और आज जो पहले से ही सूचना दे दी गई थी कि प्रदर्शन होगा, पहले बहुत शांति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट अब आप देखिए कि उग्र होने को लेकर तैयार जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। पुलिस भी अलर्ट मोड पर यहाँ पर आप देखिए कि नजर आ रही है। तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, बैरिकेडिंग ना टूटे। सर यहाँ पर प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर अब देखिए कि अधिकारी हैं, अभी फिलहाल वो बात नहीं करें। सर पहले से सूचना थी सर, अभी बैरिकेडिंग तोड़कर बाहर आए। एक मिनट
देखिए दीपेश, अभी पुलिस अधिकारी तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी ये बात होगी, क्योंकि प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर अभी फिलहाल अनुमति नहीं है। और ऐसे में आप देखिए कि सभी जो पुलिसकर्मी है, पुलिस बल है, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि पहले ये कहा गया था कि कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन नहीं सौंपा है, लेकिन अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, लेकिन अब तक जो दुकान है उसको हटाया नहीं गया है और वो दुकान लगातार चल रही है। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि जहां कुछ कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री निवास है, वहीं पर 2 कॉलेजेस है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है और जो महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, जिसमें सिर्फ लड़कियां ही जाती हैं। और लड़कियां अगर जाती हैं इतनी बड़ी संख्या में तो वहां पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। कई बार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी हो चुकी है और इसी वजह से आज जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, उन्होंने मोर्चा खोला है कि शराब दुकान को बंद किया जाए। और इस बार जब तक शराब दुकान को बंद नहीं किया जाएगा तब तक ये जो प्रोटेस्ट है, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से कह लीजिए या फिर उग्र प्रदर्शन कह लीजिए, इसी तरीके से जारी रहेगा। और आप देखें कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महिला विंग है, उसकी जो कार्यकर्ता है वो अभी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ी हुई है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है कि हमारी मांग कब सुनी जाएगी और बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, छात्र मांग करते हुए नजर आ रहे हैं इस दुकान को हटाए जाने की।